हिंदुओं तो उनसे कहता हूं कि लौटो अपनी संस्कृति की ओर। तुम्हारी संस्कृति रामायण है, गीता है, तुम्हारी संस्कृति उपनिषद है, दर्शन है, तुम्हारा धर्म वेद है। वेद वेदो अखिलो धर्म मूलम। यदि तुमने वेद को अपना धर्म नहीं माना तो तुम्हें इसी तरह मूली गाजर की भांति काट दिया जाएगा। तुम जो इस देश में कभी 100% थे, आज घटकर 78% रह गए हो। रह गए हो कि नहीं? तुम्हारी दशा यह है कि जब मैं छोटा था तो खाद के कट्टों पर मुहर लगी रहती थी। 2 या 3 बच्चे नहीं, 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। बाद में बड़े हो गए मैं तो एक तिकोना सा निशान लगा आता था जिस पर लिखा होता था हम दो हमारे दो। और फिर जब मैं बड़ा हुआ अब एक नया नारा चल पड़ा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मैंने तो इससे आगे का भी पढ़ लिया। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बोले बच्चा ना बच्ची नींद आए। बताओ, हिंदुओं को किसी दुश्मन की जरूरत है? एक पीढ़ी और बीती, बच्चा होगा नहीं, तुम्हारा नाश अपने आप हो जाएगा। मुसलमान तो खामखा परेशान है। मुसलमान खामखा कोशिश कर रहा है कि धर्मांतरण कर रहे हैं। कुछ करने की जरूरत है, मर ही रहे हैं, ये तो मर ही रहे हैं। तुमने अगर 2 लड़के और 2 लड़कियां अपने घर में पैदा नहीं की तो समझ लेना तुम खुद हत्यारे हो। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, ध्यान से सुनो, मेरा एक लड़का और एक लड़की हो, अगर ध्यान से सुनना, नई लड़कियां जरूर सुनना, मेरा अगर एक लड़का और लड़के भी सुनो ध्यान से, इन बूढ़ों का तो क्या करूं अब। नए लड़के और लड़कियां सुनना, अगर मेरा एक लड़का और एक लड़की हो तो उनके जो बच्चे होंगे, बोलो मेरा लड़के का बच्चा ताऊ किसे कहेगा, चाचा किसे कहेगा, और मेरी लड़की के बच्चे मौसी किसे कहेंगे? कह सकते हैं मेरी लड़की का पति साधु किसे कहेगा? तुमने सारी रिश्तेदारियों की हत्या कर दी, तुम हत्यारे हो। अगर तुम्हारे एक लड़का और एक लड़की है, बात समझ में आई? हाथ खड़े करो, हत्यारे कितने बैठे हैं यहां? हाथ खड़े करो, जितने हत्यारे बैठे हैं सारे हत्यारे हो तुम हैं? जिसके घर में 2 बच्चे हैं वो तो शर्मिंदा महसूस करता, हाय मेरे 2 बच्चे हो गए। अरे डूब मरो नालायको। 4 से कम बच्चे किसी के होने नहीं चाहिए। प्रत्येक घर में 4 बच्चे होने चाहिए। ये अपने ही पैदा नहीं करो, अपितु इसका प्रचार करो। बच्चे कितने अच्छे बोलो, बच्चे 4 अच्छे, और 4 से कम जो पैदा करे वो पापी, उसका घर पाप का घर, वो इस देश का हत्यारा, इस समाज का हत्यारा, वो धर्म का हत्यारा। 4 से कम बच्चे पैदा, इतना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अगर 4 से ज्यादा पैदा करोगे तो वो पुण्य है। हंसी की बात बिल्कुल नहीं है ये। समस्या यही है कि तुम्हें ये बात हंसी में उड़ाने की लग रही है। तुम सोच रहे हो ये हंसी की। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरी एक बात का उत्तर दो शांति से। माताओं मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो और मुझे बताओ, विचार करके बताना। मेरे बचपन की बात है, मैं जब छोटा था, खूब अच्छे से देखा है मैंने, तो हमारे खेत में मुसलमान काम करते थे और वो वहां आकर बैठता था दरवाजे पे, और मेरी दादी जब उसे रोटी देने जाती थी तो वो दादी उसे जब रोटी देती तो यूं ऊपर से छोड़ती थी। तो डर लगता था कि छू ना जाऊं इसे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ऐसी स्थिति है। लेकिन आज वो उन्होंने बच्चे पैदा किए, तुम उनकी खिल्ली उड़ाते रहते। देखो सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहा है, 17 बच्चे पैदा कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज उनके पास संपत्तियां हैं कि नहीं है? अरे भूलो, हैं कि नहीं है? करोड़ों करोड़ रुपए के शॉपिंग मॉल उनके हैं कि नहीं? इस देश में एक लुलु मॉल है, लुलु मॉल, क्या नाम बताया? लुलु मॉल है, और उस मॉल की चेन है। हजारों अरब रुपए की संपत्ति उस लुलु मॉल के पास है। लुलु मॉल के मालिक की भतीजी का विवाह हुआ, अभी ये महीना बीता है, विवाह हुआ।
ऐसा विवाह आज तक दुनिया में किसी का नहीं हुआ। ये वही लुलू है जो हमारी देहरी पे आके बैठता था और कहता था कि मैं काम कराया हूं, खेत में रोटी दे दो। वहां तक कैसे पहुंचा? इन बच्चों की मार्फत पहुंचा, इन बच्चों के पैदा करने से पहुंचा। मैं तुमसे पूछता हूं, इसके पास ये संपत्ति कहां से आई? अल्लाह ने भेजी 7वें आसमान से? किसकी है? अरे किसकी है? तुम्हारी है। ये तुम्हारे मकान कल किसके होंगे? तुम्हारी दुकानें किसकी होंगी? तुम्हारी संपत्तियां किसकी होंगी? तुम्हारे घर में तो एक बच्चा है और वो भी लड्डू गोपाल। उसे भी मां नीचे उतारने को तैयार नहीं है। ये जो आजकल वाली लड़कियां हैं, चिढ़ मत जाना, असलियत को समझने की कोशिश करना। ये जो पुरानी बुढ़ियां बैठी हैं ना, इन्होंने तो फिर भी ढंग से तैयार किया अपने बालकों को, फूंकनी और चिमटे से। इन्होंने तो फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ हिम्मत दी है। लेकिन तुम्हारी स्थिति तो ये है कि वो उतर कर जरा मिट्टी में गया, नो बेबी नो, हाथ कंधे हो जाएंगे आपके। अरे क्या बीबी, गोबर को हाथ छी है ये, शिट, डोंट टच दैट शिट। क्या क्या करना चाहते हो तुम? लड़के को साड़ी बांधती मैंने देखी है, लड़के को साड़ी बांध के। मेरा तो लड़का लड़की जैसा लगता है। फिर वो बड़ा हो गया, जेएनयू में जाके एडमिशन ले लिया, इतनी लंबी दाढ़ी और साड़ी बांध के घूम रहा है। तुम्हें पता है दिल्ली में एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गई है, वो साड़ी बांध के घूम रहे हैं। पुरुष पुरुष से ब्याह कर रहा है, कन्या कन्या से विवाह कर रही है। तुम्हारी दशा तो ये हो गई है। और कारण है तुमने वेद का तिरस्कार किया, तुमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, वेद कहता है कितने संतान पैदा करो, वेद कहता है 10 पुत्र तक पैदा करो। पुत्र में पुत्रियां भी आ जाती हैं, समझ लेना। वहां पुत्र शब्द का पुत्र और पुत्री दोनों से। कितनी संतान पैदा करो? बोलो 10 संतान पैदा करो। कहा 10 न कर सको तो 9 करो, 9 न कर सको तो 8 करो, 8 न कर सको तो 7 करो, 7 न कर सको तो 6 करो, 5 करो, 5 न कर सको तो 4 करो, 4 न कर सको तो डूब मरो। फिर तुम नपुंसक हो। सबसे जरूरी काम इस समय अगर कुछ है तो वो संतानोत्पत्ति का है। और अगर तुमने संतान पैदा नहीं की तो जानते हो क्या जमाना आने वाला है? तुम्हें पता नहीं अभी क्या जमाना आने वाला है। जमाना ये आ गया है कि आज हमारे बालकों को डॉक्टर के पास जाकर बच्चे पैदा करवाने पड़ रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज, आईवीएफ बेबीज पैदा हो रहे हैं कि नहीं? अब एक नई टेक्निक आई है, जानते हो क्या? फ्रांस ने आर्टिफिशियल प्लेसेंटा डिजाइन किया है। आर्टिफिशियल प्लेसेंटा क्या है? एक फैक्ट्री है जिसमें 400 प्लेसेंटा बनाए उन्होंने। अब आपको क्या करना है, पति पत्नी दोनों वहां जाओ, एक एक बूंद खून या रज और वीर्य जो देना है वो दो, और देकर उनसे पूछो हाँ भैया क्या तारीख रहेगी? वो कहेगा जी आ जाना 25 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये अपने घर चले गए, काम पे लगे हुए हैं, और 25 जुलाई में जाएंगे, ला भाई हमारा बच्चा दे। बच्चा तैयार हो गया और वो आपको वैक्यूम पैक में बंद करके, एक बढ़िया सा पैकिंग होगा उसमें, जैसे कुरकुरे लाते हो ऐसे बच्चा लाओगे। ये शुरू हो चुका है। अगर तुमने संतान उत्पत्ति शुरू नहीं की तो तुम्हारी हालत ये भी होगी, वो दिन देखना दूर नहीं है जब तुम्हारी ये हालत भी होगी। इसलिए हिंदुओं जगो, अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हारा नाश बहुत नजदीक है।